हाय एवरीवन, इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं Node.js एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज, जिसके लिए आपको Node.js की कुछ भी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। आप जीरो नॉलेज के साथ जो है इस सीरीज को देख सकते हो। आपको Node.js की प्रीवियस कुछ भी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। इस सीरीज का हमारा मेन फोकस रहेगा एपीआई डेवलपमेंट पर। हम स्टार्ट से लेके एंड तक, जीरो से लेके एडवांस तक जो है हम इसमें एपीआई को समझेंगे कि एपीआई क्या होता है, एपीआई कैसे बनाते हैं, एपीआई को कैसे डिप्लॉय करते हैं। जो उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक आपका मॉडल्स हो गया, व्यूज हो गया, कंट्रोलर्स हो गया, जो कि जिसको आप एमवीसी स्ट्रक्चर बोलते हो। उसके बाद उसमें मिडिलवेयर्स होते हैं, राउट्स होते हैं, जेडब्ल्यूटी होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, आपका फाइल अपलोड होता है कि कैसे आप फाइल को अपलोड करते हैं। वो फाइल अपलोड होके जानी चाहिए, फाइल मतलब कि फोटोज, ऑडियोज, वीडियोज, वो फाइल जानी चाहिए आपकी क्लाउडीनरी पर। और मोंगोडीबी में आप उसका यूआरएल को सेव करेंगे। मोंगोडीबी आपका डेटाबेस। उसके बाद जो मोंगूस होता है, और अपना एपीआई, पूरा एपीआई बनाने के बाद स्टार्ट से लेके एंड के बाद उसको टेस्ट कैसे करेंगे। आपके थंडर क्लाइंट होता है, आपका पोस्टमैन होता है, उस एपीआई को टेस्ट करने के बाद आप उसको डिप्लॉय कैसे करोगे। तो ये सारी चीजें जीरो से लेकर हम एडवांस तक इस सीरीज में जो है देखने वाले हैं। यदि आप अपना करियर बैकएंड डेवलपमेंट पर शुरू करना चाहते हैं तो पर भी आप इस सीरीज को देख सकते हैं। आपने कभी भी अगर बैकएंड नहीं किया है तो पर भी आप इस सीरीज को देख सकते हैं। इसमें हम जीरो लेवल से जो है बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और पूरा एडवांस तक लेके जाने वाले हैं। स्टार्ट से लेके एंड तक हम एपीआई बनाएँगे, ताकि उस एपीआई को आप अपने रिएक्ट ऐप पर, अपने एंगुलर ऐप पर, अपने व्यू ऐप पर जो है उसको यूज़ कर सकें। तो नोड.जेएस को शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये नोड.जेएस है क्या? क्या ये फुल फ्लेजेड आपका फ्रेमवर्क है, कि लाइब्रेरी है, कि ये प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब है क्या? इसको हमें समझना पड़ेगा। जो चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो समझते हैं कि ये नोड.जेएस है क्या, ठीक है? तो नोड.जेएस को समझने से पहले हमें जावास्क्रिप्ट को थोड़ा-सा जो है समझना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट हम सब जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये वेब की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये वेब का किंग है। जितने भी आज की डेट में वेब एप्लीकेशन बन रहे हैं जो कि ब्राउज़र पर चलते हैं, वो सारे के सारे वेब एप्लीकेशन 90 से 95% वेब एप्लीकेशन जो है उनका फ्रंट एंड जो है जावास्क्रिप्ट में ही बनता है। चाहे आप रिएक्ट की बात करो, चाहे आप एंगुलर की बात करो, चाहे व्यू की बात करो, हर जगह आपको जावास्क्रिप्ट मिलता है। पर ये जावास्क्रिप्ट चलता कैसे है, ठीक है? तो हर ब्राउज़र में क्या होता है, हर ब्राउज़र में इंजन होते हैं, जिसको बोलते हैं ब्राउज़र का इंजन। इन ब्राउज़र के इंजन्स का यूज़ करके जो आपका जावास्क्रिप्ट है वो चलता है। ये ब्राउज़र के इंजन जो है ब्राउज़र के साथ जो है ऑलरेडी आते हैं। आपको अलग से इसको डाउनलोड या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप एक बाइक परचेज़ करते हो, आप एक कार परचेज़ करते हो, उस बाइक या कार में ऑलरेडी उसके इंजन्स रहते हैं, ठीक है? उसी इंजन का यूज़ करके जो है आपकी कार जो है आपका कार चलता है और उसके पहिए चलते हैं। तो आप ये कंसीडर करें, जैसे हमने बाइक के केस में किया, कार के केस में किया, हमारा जो ये बाइक और कार है, ये हमारा ब्राउज़र्स हैं, ठीक है? सफारी हो सकता है, वो एज हो सकता है, वो क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, आपका ब्रेव है, कुछ भी ब्राउज़र हो सकता है। उसपे जो जावास्क्रिप्ट के इंजन होते हैं, हर ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है। उसी जावास्क्रिप्ट के इंजन का यूज़ करके जो आपका जावास्क्रिप्ट है वो चलता है। इसीलिए जो है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको उसको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप सी, सी प्लस प्लस कुछ भी करें। लेकिन जावास्क्रिप्ट के केस में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली ब्राउज़र पर चल जाता है। क्योंकि ब्राउज़र में ऑलरेडी उसका इंजन है, तो आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका इंजन है, उससे जो है आपका ब्राउज़र जो है, अब ब्राउज़र्स में जावास्क्रिप्ट आपका चल रहा है। अब उसमें इंजन है तो इससे हमें क्या फ़ायदा? तो देखिए, इससे क्या होता है कि जो ब्राउज़र हैं, जैसे क्रोम का जो आपका जावास्क्रिप्ट इंजन है उसका नाम है V8 इंजन। ये जो है मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट पावरफुल इंजन है पूरे सारे ब्राउज़र्स में से। क्रोम का जो है V8 इंजन होता है, फायरफॉक्स जो कि मोज़िला ने बनाया है, इसका जो होता है स्पाइडर मंकी इंजन होता है, और सफारी जो कि एप्पल की कंपनी है, सफारी एप्पल एप्पल का प्रोडक्ट है, जिनका होता है जावास्क्रिप्ट कोर, और आपका एज या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर उसमें होता है आपका चक्रा। और ये सारे इंजन जो है ओपन सोर्स हैं, इस पे आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है? अब जो हम आगे बढ़ेंगे, तो एक हमारे जीनियस साइंटिस्ट हैं, गूगल डेवलपर हैं, जिनका नाम है रेयान। इन्होंने क्या किया, जो आपका क्रोम का V8 इंजन था, जो कि ओपन सोर्स था, उसको उन्होंने निकाला, और निकालने के बाद जो है जो हमारा नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जिसका नाम है C++, दोनों को एम्बेड करके एक नया टेक्नोलॉजी बनाया जिसका नाम रख दिया नोड.जेएस। V8 इंजन लिया जो कि ओपन सोर्स था, और C++ ऑलरेडी था। इन दोनों को कंबाइन करके एक नया टेक्नोलॉजी बनाया जिसका नाम रख दिया नोड.जेएस, ठीक है?
अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, सी प्लस प्लस हमारा एक नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हमारे सिस्टम के साथ जो है डील ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकता है। ये जैसे कि सी प्लस प्लस में आपका फाइल हैंडलिंग होता है, तो अपने फाइल को पढ़ सकता है या आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है कि आपके सिस्टम में कितना रैम है, कितना रोम है, क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो आपका सी प्लस प्लस का पावर और जावास्क्रिप्ट का पावर दोनों जो है कंबाइन होकर एक नया टेक्नोलॉजी बन गया, जिसको बोल दिया गया आपका नोड.जेएस। तो अब जो है नोड.जेएस क्या है? नोड.जेएस जो है आपका ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म रन टाइम एनवायरनमेंट है। ये कोई आपका लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क नहीं है, ये एनवायरनमेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर रन करने की फैसिलिटी प्रदान करेगा। आप जो है नोड.जेएस के बिना जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर नहीं चला सकते। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बिना नोड.जेएस के आप जो है जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर नहीं चला सकते, और अगर हम ब्राउज़र के बाहर जावास्क्रिप्ट को नहीं चला पाएँगे, तो हम उसे वेब एप्लीकेशन बैकएंड नहीं बना पाएँगे। इसीलिए जो है ये नोड.जेएस नाम की टेक्नोलॉजी बनाया, और इसी नोड.जेएस की टेक्नोलॉजी के कारण हम अपने जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर भी आसानी से चला पाते हैं। तो यदि आपका कोई दोस्त, आपका कलीग आपसे पूछे कि नोड.जेएस क्या है, तो आप उनको एक लाइन में आंसर दें कि नोड.जेएस ना तो लाइब्रेरी है, ना तो फ्रेमवर्क है। वो एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है, जो कि एक फैसिलिटी प्रदान करेगा जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर चलने का। जैसे कि अब यदि आपने जावा पढ़ा है, तो वहाँ पर जेडीके होता है, जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके क्या करता है, आपको एक एनवायरनमेंट प्रदान करेगा जिससे आपका जावा चलेगा। उसी तरह से यहाँ पर हमारे केस में क्या है, नोड.जेएस है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो इसको मैं ये स्लाइडर को बंद करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ कि कैसे आप ब्राउज़र के बाहर जावास्क्रिप्ट को नहीं चला सकते। तो यहाँ पर मैं अपना कंसोल ओपन करूँगा, तो ये मैंने अपना कंसोल ओपन किया है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ console.log, सिंपल console.log करता हूँ। यहाँ पर मैं console.log करना था मुझे, मैंने गलती से एंटर दबा दिया, टैब दबाना था, console.log किया, और यहाँ पर मैंने किया सिंपल आपका हेलो कंसोल। हेलो कंसोल किया, इस तरह से और एंटर किया, तो ब्राउज़र में ये चल गया, हेलो कंसोल यहाँ पर चल गया। यहाँ पर अगर मैं 2+5 भी करूँ तो ये चल गया। अब मैं क्या करता हूँ देखिए, अब मैं जो है इसको कॉपी कर लूँगा, ये जो आपका हेलो कंसोल है इसको कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद जो है यहाँ पर मैं आ जाऊँगा अपने डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर शिफ्ट की और राइट क्लिक किया, और ये करने के बाद जो यहाँ पर मैंने पावर शेल को ओपन कर लिया। देखिए यहाँ पर मैं पावर शेल को ओपन कर लिया। मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया, ठीक है? अब टर्मिनल को ओपन करने के बाद जो है मैं यहाँ पर चलाता हूँ, तो ये जो कॉपी किया था उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये नहीं चला, ये आ गया एरर। अब इसको मैं क्या करूँगा? पे तो यहाँ से आप ये समझिए कि आपका जो जावास्क्रिप्ट है, वो ब्राउज़र में ही चलेगा, लेकिन हमें जावास्क्रिप्ट को चलाना है तो हमें एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? हमें एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, तो वो एनवायरनमेंट क्या है? वो नोड.जेएस है, ठीक है? तो मैंने अपने सिस्टम पर वो एनवायरनमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो मुझे उस एनवायरनमेंट को शुरू करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं करूँगा नोड इस तरह से, तो मेरा एनवायरनमेंट चल गया। अब उसको मैं पेस्ट कर दूँगा, इस तरह से पेस्ट कर दिया, तो देखिए आपका वो चल जाएगा हेलो कंसोल। अगर यहाँ पर मैं 2+5 किया, तो वो चल जाएगा। तो आप ये समझ गए कि आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर नहीं चला सकते। ब्राउज़र के बाहर चलाना है, तो आपको नोड जैसा अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको एक एनवायरनमेंट आपको प्रदान करना पड़ेगा। अब जो है इस सीरीज़ के लिए आपको नोड.जेएस के नॉलेज की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पर जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, जावास्क्रिप्ट के थोड़ी नॉलेज की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वो जावास्क्रिप्ट का कवर किया था जो कि रिएक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। आप यही वीडियो देख सकते हैं, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इससे जो है आप इस सीरीज़ में जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।